जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्रिया मैं किन शब्दों में करूं, समझ में नहीं आता। गुरु जी ने मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि अगर आज मुझ में आत्मविश्वास है या फिर यूं कहो कि आज मैं जीवित हूं तो सिर्फ गुरु जी की वजह से। छतरपुर बड़े मंदिर से मुझे नीले चोले वाला गुरु जी का मुस्कुराता स्वरूप मिला था। वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया था, जिसके मैं रोज़ दर्शन नहीं कर पाती थी। फिर एक सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने मुझे बताया कि इसे अपनी लॉबी में लगा लो, और मैंने उसे अपनी लॉबी में लगा दिया। और जब मैं उस स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे गुरु जी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मैं भी मुस्कुरा पड़ती हूँ और उदासी उसी क्षण गायब हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि मैं तो गुरु जी की शरण में हूँ। कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, जो अपनी संगत को उदास नहीं देख सकते। खुद ब खुद लॉबी में आ गए ताकि ये मुझे रोज़ देखे, और जब भी इसका मन खुश ना हो मुझे देखे और खुश हो जाए। गुरु जी ने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। सब कुछ होने के बाद भी खालीपन लगता था, ज़िंदगी बहुत फीकी लगती थी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीमार, ये सब थी। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर बंदा डिप्रेशन में रहेगा तो लोग भी उसकी नहीं सुनते, और मैं किसी को कुछ कह नहीं पाती थी। सब ये कहते थे कि इसको किस चीज़ की कमी है। फिर गुरु जी के फेसबुक पर आए एक मैसेज में मुझे पता चला कि मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया है। जिन्होंने किया था उनको मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं कहती या मैं उनके साथ लड़ाई करती तो बहुत कुछ बिगड़ जाना था। पर जब गुरु जी ने अपनी शरण में लिया तो मन धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरने लगा और खुश भी रहने लगा। तांबे के लोटे को गुरु जी के स्वरूप से ब्लेस कराकर उसका जल हर रोज़ पीती हूँ। बीमारियाँ धीरे धीरे दूर हो रही हैं। गुरु जी के हर रोज़ के संदेश के माध्यम से कहते हैं कि पुत्र मैं तेरा ब्लैक मैजिक दूर कर रहा हूँ। बहुत भारी ब्लैक मैजिक है, पर गुरु जी ने मुझे इतने आत्मविश्वास से भर दिया है कि लोग चाहे जितना मर्जी ब्लैक मैजिक करें, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने गुरु जी की शरण में हूँ। एक बाप के होते हुए बेटी को कैसी चिंता। गुरु जी के मुझे किसी न किसी रूप में हर रोज़ दर्शन होते रहते हैं। हर वक्त वे मुझे अपना होने का एहसास कराते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ तो चिंता मत कर। गुरु जी के होते हुए मुझे कैसी चिंता। जब कभी मैं सत्संग सुनती थी और उसमें संगत यह बताती थी कि आज हमारे घर में तितली आई थी, वह 3 दिन तक जीवित रही और फिर मर गई, या फिर छत पर कबूतर मरा हुआ मिला। मेरे घर में भी कभी बड़ा सा कॉकरोच मरा हुआ मिलता था, जबकि मेरे घर में कोई कॉकरोच नहीं है। या ड्रैगन फ्लाई, जिसे भिरड़ भी कहते हैं, वो मरी हुई मिलती थी, या फिर कबूतर के अंडे फूटे हुए मिलते। वैसे आज तक कोई अंडे नहीं मिले, पर अब छत पर 3 बार मुझे अंडे मिले, और दुख भी होता था कि भाई वो इतनी मुश्किल से एक घोंसला बनाते हैं, अंडे देते और अंडे फूट जाते हैं, कितना दुख लगता होगा। पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं उनको भगाते हुए फिर आकर घोंसला बना लेती। और कल शाम तो एक छोटा कबूतर हमारे बरामदे में आया और वो थोड़ा घायल लग रहा था। उसे शायद किसी ने पंजा मारा था, और मेरे देखते देखते वो कबूतर उड़ गया। और सुबह के वक्त मैंने उसे एक डॉगी के मुंह में देखा जो उसे खा रहा था। मन बहुत दुख से भर गया कि मैं उसे बचा नहीं पाई। मुझे ये तो पता था कि गुरुजी इन सब के माध्यम से मेरे ब्लैक मैजिक से होने वाले भारी कष्ट काट रहे हैं, लेकिन मन में एक क्वेश्चन जरूर आता था कि जब हमारे कष्ट कटते हैं तो एक जीव क्यों मर जाता है, किसी के मरने से हमारे कष्ट का क्या संबंध। सॉरी गुरुजी, मेरे मन में ये प्रश्न पता नहीं क्यों आता था। हो सकता है और भी संगत के मन में भी ये क्वेश्चन आता हो, लेकिन आज सुबह ही गुरु जी ने मेरे मन में ये थॉट डाल दिया कि वो उस जीव के ऐसे ही कर्म थे, उसको ऐसे ही इस धरती से जाना था अपने अगले जन्म के लिए। सॉरी गुरु जी, संगत जी, मेरे मन में पता नहीं ये प्रश्न क्यों आया। फिर इस प्रश्न का तो गुरु जी ने खुद ही आंसर देकर संतुष्ट कर दिया। ईश्वर तो जीवन देने वाले होते हैं, वो तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से
अपनी यहाँ यात्रा पूरी करके अपने अगले पड़ाव में जाना होता है। गुरु जी के रूप में तो मुझे एक मित्र, एक परवरदिगार मिला है। जब भी कोई प्रश्न हमारे मन में आता है तुरंत जवाब मिल जाता है। गुरु जी ने ही मुझे सत्संग, भजन, गुरबाणी से जोड़ा। जो मैं थोड़ी देर भी भजन कीर्तन में नहीं बैठ पाती थी, अब 2-2 घंटे बैठ जाती हूँ, और वो भी आनंदित मन से। मन खुश रहता है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि लोग क्यों दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन दूसरों को देखकर पता नहीं क्यों बीमार हो जाते हैं और काला पीला नीला जादू करते रहते हैं। बेवकूफ़ लोग ये समझ नहीं पाते कि जिसको जो भी धन संपदा, वैभव, तरक्की हासिल होती है वो उनके अच्छे कर्मों की वजह से होती है। किसी दूसरे का नुकसान करके समझ नहीं आता क्या हासिल होता है। लोग ये नहीं समझते कि वे अपने ही कर्म खराब कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक करके थोड़े समय के लिए किसी का कुछ बिगड़ गया और करने वालों को थोड़ी खुशी मिल गई, पर जो कर्म किया उसका फल भोगने की जब बारी आएगी तब क्या होगा। तब वो भगवान की शरण में भागते फिरेंगे, दान पुण्य करेंगे, उनसे अपने दुखों को ठीक करने के लिए अरदास मांगेंगे, लेकिन तब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि चंगे कर्म करो। खराब कर्म करेंगे तो एक एक पल भी एक एक साल जैसा हो जाता है। लोग अगर इस बात को समझ लें तो कोई बुरे कर्म ना करें। बुरे कर्म करने वालों को तो गुरुजी भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे किसी ऐसी सेवा में लगा दें जहाँ मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ, उनका मार्गदर्शन कर सकूँ। गुरुजी के माध्यम से मुझे ये संदेश मिलते हैं कि हम जिस जिस मानव से इस धरती पर मिलते हैं, चाहे वो ननद के रूप में हो, सास के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, पति के रूप में हो, काम वाली के रूप में हो, कोई हमें 2 घंटे के लिए मिला है, 2 साल के लिए मिला है, या पूरे जन्म के लिए मिला है, उनका और हमारा पिछले जन्म का कार्मिक हिसाब किताब होता है जो हमें इस जन्म में निभाना होता है। अच्छी तरह निभा लिया तो ये बंधन यहीं ख़त्म हो जाता है, नहीं तो फिर अगले जन्म के लिए बुक हो जाता है। इसलिए हम जब भी किसी जीव से मिलते हैं तो हमें अपनी तरफ से संबंध को अच्छी तरह से निभाना चाहिए, चाहे वो हमें अच्छी नज़र से देखे या बुरी नज़र से। हमें अपना कर्मा खराब नहीं करना चाहिए, उसको ईश्वर स्वयं देख लेंगे। बातें तो बहुत हैं पर अभी के लिए इतना ही। सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी ईश्वर बनकर इस धरती पर मिले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्र करा मेरे गुरुजी तुहाडा, शुक्र करा मेरे गुरुजी तुहाडा, शुक्र करा आके अपनाया, शुक्र करा दोषां नूं भुलाया, शुक्र करा। गुरु जी का शुक्राना करते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और गुरु जी से अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।